नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 25 यानी कार्यपत्रक संख्या 25 को। ये आपकी 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट में हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके प्रमुख भेद कितने होते हैं, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट की, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। अब सर्वनाम क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें एक मजेदार सा किस्सा दिया गया। इस किस्से को हमें पढ़ना है और उसके बाद हम समझेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक, यहाँ पे संजय के बारे में कुछ बताया गया। संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली थी। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा और कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। ओके, सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? अटपटा सा लग रहा है। मजेदार है किस्सा, लेकिन अटपटा लग रहा है। अटपटा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें हमने संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग किया है। अब ये संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो संजय शब्द दिया गया है, संजय क्या है? संज्ञा शब्द है। कुत्ता क्या है? संज्ञा शब्द है। तो हमने संजय संजय संजय, कुत्ता कुत्ता इतना प्रयोग कर लिया कि ये अजीब सा लगने लगा है। हम जब आम बोलचाल की भाषा की बात करते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार करने से बचते हैं, यानी कि इनका हम बार बार प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलिए हम दूसरे तरीके से इसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं ताकि हम देखें कि अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते तो फिर कैसे बोलेंगे। यहाँ देखिए, संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद लेकर इधर उधर भागता रहा, उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। अच्छा लगा ना सुनने में? इस बार अच्छा लगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने संज्ञा जो शब्द थे, जैसे संजय, कुत्ता और दीदी शब्द भी 2 बार प्रयोग में लेके आए थे, उसकी जगह हमने कई सारे नए शब्दों का प्रयोग किया। जैसे कि रेड कलर में दिए गए उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं इत्यादि। ठीक, अब ये जो शब्द है यही शब्द सर्वनाम है। क्या है ये? यही शब्द सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। किनको बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोल देंगे। जैसे देख लीजिए कि श्याम एक अच्छा लड़का है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ओके, श्याम एक अच्छा लड़का है। दूसरी बार मैंने कहा वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। दूसरी बार मैंने यही कहा कि श्याम पढ़ता है। अब श्याम की जगह मैंने वह प्रयोग में लेके आया, तो ये वह क्या है? ये यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक, ऐसे ही जैसे किसी और के बारे में आप बता रहे हो कि पिछली बार मैं दिल्ली गया, वहाँ मैं रवि से मिला, वह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। अब यहाँ पर हमने वह यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना, एक बार हम सर्वनाम का संज्ञा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसकी जगह पर। यानी कि जो शब्द हम प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर तो उसको हम सर्वनाम बोलेंगे। यहाँ पे ये जितने भी शब्द हमने प्रयोग में लाए, जैसे देखिए कि संजय खेल कर घर आया, अब उसके पास, उसके किसकी जगह प्रयोग किया? संजय की जगह। अपनी किसकी जगह प्रयोग किया? संजय की माँ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे संजय की हमने जगह पे यूज किया। तो ये जितने भी शब्द है इस टाइप के, ये जो शब्द है ये हमारे सर्वनाम है, क्योंकि इनको हमने संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लेके आए। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया ना कि सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। जो सर्वनाम होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। आज हम पहले भेद की बात करेंगे। पहला जो भेद होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे आपने इंग्लिश में किए, इंग्लिश में आप जैसे करते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हो ना, टेंसेज में अभी आपने किया, तो वही यहाँ पे हिंदी में है। अब हिंदी में क्या है? ये उत्तम पुरुष हो जाते हैं, मध्यम पुरुष हो जाते हैं और अन्य पुरुष हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कहने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है उनके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे बात कहने वाला, कहने वाला कौन है? मैं हूँ, हम है ना, मैं, हम, मेरी, इस टाइप के जो शब्द है, मुझे, मुझको, हमारा, हमें, ये शब्द क्या है? जिसमें हम शामिल होते हैं, हम। ठीक, तो वो क्या है? वो यहाँ पे आ जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
ठीक। दूसरा होता है सुनने वाला, सामने वाला। सामने वाला के लिए जैसे इंग्लिश में तो यू ही होता है अकेला, यू होता है ना, यू या योर हम यूज कर लेते हैं। हिंदी में कई सारे हो सकते हैं, तू, तेरा, तुझ, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपको। ये शब्द क्या है, ये आपका सुनने वाला हो गया। अन्य हो गया कोई और जो हमारे पास नहीं, जिसके बारे में हम बात करें, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, वो अन्य पुरुष में आ जाता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब इसी आधार पे 3 भेद हो गए जिसकी अभी हमने बात करी कि सबसे पहले हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जो बोल रहा है, ठीक, जो बता रहा है, तो वो आ जाएंगे हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। यहाँ देखिए, यहाँ सब में हम शामिल है ना, मैं शामिल हूँ सब में जो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब सामने वाला जिसे मैं बात कर रहा हूँ, ओके, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष में। इसमें सामने वाले के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। ये क्या, मध्यम पुरुष हो गए, जो इंग्लिश में यू हो जाते हैं, ठीक। और अन्य पुरुषवाचक हो गए तीसरे प्रकार के, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करें, वो हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे वह, वे, यह, ये, ओके, ये कौन से हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। तो सर्वनाम है, उसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसमें 3 उपभेद हो जाते हैं। पहला हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम शामिल है। दूसरा हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें सामने सुनने वाला शामिल है। और तीसरा हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करें वो उसमें शामिल होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दी गई कुछ आसान सी एक्टिविटी, टास्क। हमें दिए गए कुछ वाक्य, इनमें से हमें क्या करना, चलिए देखते हैं पहले टास्क को। हमें दिया गया कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द है उसको रेखांकित करना है और उसका भेद भी लिखना है कि किस प्रकार का सर्वनाम है। तो पहले देखिए, वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा, यहाँ तो दिल्ली मैंने लगा दिया, वह कल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो वह है, ये क्या सर्वनाम है, सर्वनाम क्या होगा, सर्वनाम आपका हो गया वह हो गया आपका सर्वनाम। अब किस प्रकार का, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि जिसकी हम बात करें, तीसरा पर्सन है, ना तो मैं हूं ना सुनने वाला, बल्कि तीसरे व्यक्ति की बात करें, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपका दिया गया, दूसरा दिया गया यहाँ पर कि आप खुद जाकर ला सकते हो। यहाँ पे जो आप है, ये क्या, ये सर्वनाम है। अब आप है, ये सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम तो हो गया आप, किस प्रकार का है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सामने वाला हो गया ना सुनने वाला, आप, तभी तो कहूँ ना मैं आप, ओके। तो ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जो सर्वनाम दिया गया, जो हमें वाक्य दिया है, हम कल बाजार गए थे। हम, यहाँ पे क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है, हम कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि इसमें बोलने वाला शामिल है, हम शामिल है ना, तभी हम बोलेंगे, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा जो हमें वाक्य दिया गया, चौथा वाक्य दिया है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे यह और मेरी दोनों ही सर्वनाम है, यह भी है और मेरी भी है, दोनों ही क्या, सर्वनाम है। अब यहाँ पे यह वो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया ना, किसी तीसरी वस्तु की बात करें, मेरी में मैं शामिल हूं ना, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो वाक्य दिया गया, अगला वाक्य दिया गया कि मैं खेलने जा रही हूँ, मैं खेलने जा रही हूँ। इसमें सर्वनाम क्या है, मैं, ठीक। और किस प्रकार का सर्वनाम है, क्योंकि मैं शामिल हूँ, तो ये कौन सा आएगा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद छठा देखिए, छठा जो हमें यहाँ पे वाक्य दिया गया, छठा वाक्य दिया गया कि वे सभी आज हमारे घर आएंगे, वे सभी आज हमारे घर आएंगे। तो यहाँ पे सर्वनाम हो गए आपके वे और हमारे, दोनों हो गए। अब इसमें जो वे है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि हम किसी तीसरे की बात करें जो हमारे पास नहीं है, जो सुन नहीं रहा है हमें, ओके, तो वो हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और हमारे, जिसमें मैं शामिल हूँ, वो कौन सा होता है, वो उत्तम होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। तो ये थी हमारी आज की इजी एक्सरसाइज, इजी टास्क। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।